नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। मध्य प्रदेश में इस समय सियासी सरगर्मियां खूब जोर पकड़े हुए हैं। बीजेपी किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नहीं रखना चाहती है, इसलिए पहले उम्मीदवारों के नामों पर गहन चिंतन, अब जन आशीर्वाद यात्रा पर फोकस। जी हां, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वह अपनी इस यात्रा के जरिए प्रदेश की राजनीति का माहौल बदलने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी उम्मीद के साथ आशीर्वाद लेने जनता के बीच निकल चुकी है। इस बार एक नहीं 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो 17 से 21 दिन में प्रदेश की 230 में से 211 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। इनका शुभारंभ 3 सितंबर को चित्रकूट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह श्योपुर व मंडला से दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह नीमच और नितिन गडकरी खंडवा से यात्रा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी एक बार फिर जन आशीर्वाद योजना के भरोसे है। यात्रा का ये फॉर्मूला पुराना है, लेकिन बीजेपी की रणनीति नई है। इससे पहले 2013 और 2018 के चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा चुकी है। ये पहली यात्राओं से बिल्कुल अलग है। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की ओर से ये यात्राओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन 2023 के चुनाव में आलम कुछ अलग ही है। इस बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जन आशीर्वाद यात्रा की कमान अपने हाथों में थाम ली है। बीजेपी इन यात्राओं के जरिए धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कवायद में है। जी हां, आइए जानते हैं क्या है बीजेपी की इस यात्रा को लेकर रणनीति। पहली यात्रा की शुरुआत भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से 3 सितंबर को शुरू हो चुकी है, जिसका मुख्य चेहरा बनाया गया था जेपी नड्डा को। जानकारी के लिए बता दें, यह यात्रा 12 जिलों के 48 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। पहले यहां अमित शाह आ रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इसकी वजह सीधी पेशाब कांड है, जिसके कारण विंध्य का ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा है। दरअसल नड्डा हिमाचली ब्राह्मण हैं। विंध्य में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, यहाँ की राजनीति में उनका प्रभाव भी ज्यादा है। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा है। दरअसल सीधी पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद पार्टी ने इस घटना के बाद पीड़ित को आर्थिक सहायता देकर आदिवासियों को साथ ही लिया था, लेकिन शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाने के कारण ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। अब सरकार ने इन्हें भी खुश करने के लिए नड्डा को मैदान पर उतार दिया है। दूसरी यात्रा मालवा के नीमच से 4 सितंबर को शुरू हो चुकी है। यह यात्रा 12 जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। नीमच और मंदसौर से पाटीदार राजपूत ठाकुरों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश भी करेंगे, क्योंकि नीमच और मंदसौर में इस समुदाय की तादाद भी ज्यादा है। केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें यह जिम्मेदारी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सौंपी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस इलाके में करनी सेना प्रभावी है। इसका एक धड़ा बीजेपी से नाराज भी चल रहा है। हाल ही में मनासा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को काले झंडे दिखाने का प्रयास भी हुआ था। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी यहां जाकर बीजेपी के कार्यालय में हुए विकास कार्यों की वकालत करेंगे। तीसरी और चौथी यात्रा 5 सितंबर को श्योपुर व मंडला से भोपाल के लिए रवाना होगी। नीमच से भोपाल वाली यात्रा के लिए 12 जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। वहीं मंडला से भोपाल यात्रा में 10 जिलों से 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। अमित शाह द्वारा रूठे आदिवासी वोटर्स को मनाने की मशक्कत भी की जाएगी। इन दोनों यात्राओं का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। अमित शाह रघुनाथ शाह और शंकर शाह की जन्मस्थली से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों ही जिले आदिवासी बहुल हैं। ऐसे में साफ है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी के हाथ से आदिवासी वोटर छिटकता सा जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों पर डोरे डालने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। इसके बावजूद आदिवासी बीजेपी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का चेहरा बनाकर इस बड़े वोट बैंक को बीजेपी के नजदीक लाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि जन आशीर्वाद में प्रदेश के किसी भी नेता को बड़ा चेहरा क्यों नहीं बनाया गया, और इन यात्राओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी। इसके 2 कारण है। पहला कारण सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इससे निपटने के लिए बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। और रही शिवराज सरकार या शिवराज सिंह की बात, तो उनकी भूमिका की बात करें, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान अधिकांश जगहों पर मौजूद रहेंगे।
इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार पुरानी पिच पर नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देखना है तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।